मनुष्य ये सबसे श्रेष्ठ जन्म है। मनुष्य का मनुष्यता होने चाहिए, ह्यूमैनिटी। जो नीयत है इसको ठीक रखना। कोई भी मनुष्य हिंसुक नहीं होना, गुस्सा मत करना, मांस मच्छी शराब गांजा बीड़ी सुल्फा अंडे ये सब नहीं खाना, सात्विक जीवन यापन करना, ईश्वर का चिंतन करना और सत्कर्म करना, सेवा में अपना जीवन को गुजार देना, जन सेवा में, प्रभु के सेवा में, यह मनुष्य के परम धर्म है। अभी तो वर्ण और आश्रम नहीं है। लोगों का गलती देखकर हमें दुख लगता है। लोग सोच नहीं पाते कि प्रभु ने क्यों मनुष्य का जन्म दिया, और जब मनुष्य जन्म दिया मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं जानते। और जो भी जानते हो मानते नहीं। देखो श्रीमद् भागवत में ऋषि कल्प, देवकल्प, मायाकल्प, मोहकल्प, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प, श्वेत वराह कल्प, रक्तकल्प, ऐसे सारे विश्व ब्रह्मांड में कामकल्प भी है। इनमें 32 महाकल्प है। और ऋषि कल्प में जो सृष्टि हुआ वो पूर्ण शरीर है। जो ऋषि निर्गुण वाले सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, भगवान का कथा में ब्रह्मा जी तो बोले, उन्होंने सृष्टि नहीं किया। ब्रह्मा का मानस पुत्र है ऋषि कल्प में। और उन्होंने भगवान का कथा में इतना लालच था उन्हीं का, उन्होंने किया क्या? प्रभु के कथा श्रवण और कथन, कथा श्रवण। आपाताल नलांत विश्व भुवनम, हर जगह घूमते हैं। और उनका उम्र 5 वर्ष है। विश्व प्राज्ञ कारण चैतस, बद्ध विषय मुक्त और पामर। सतरज तम और निर्गुण, जन्म आयुष मृत्यु और जीवन मृत्यु या मृत जीवित, रगजज साम और अथर्प, ये सब सीमा को लांघ कर केवल मूल्यम लोल्य व केवलम, उनका इतना लालसा था, लालच था प्रभु का पास। एक भाई जब प्रभु का कथा करें और तीनों भाई बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं। ओडिया भागवत में है,
उनका उम्र 5 साल है। हर समय 5 साल उम्र उनका। बड़ी आश्चर्य का बात है। और चतुस्सनः कहा जाता है संस्कृत में। ये चतुः तो 4 है और सन बेटा, 4 बेटा ब्रह्मा का। इनका पूर्णावयव शरीर हुआ था, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी है। और भगवान का कथा में उनका लालच ज़्यादा, प्रभु का कथा में उन्हीं का लालच ज़्यादा। वह चतुस्सन ये इसको ऋषि का सृष्टि, इसको ऋषि कल्प कहा जाता है। और ये जो ऋषि कल्प है, कल्पन ब्रह्मा का कल्पना से सृष्टि। देवकल्प, मोहकल्प, अविद्या का 5 पर्व, मोह, महामोह, तामिश्र आदि, ये सब कुछ सृष्टि किया ब्रह्मा। उनको आनंद नहीं मिला। जब मनुष्य का सृष्टि किया तब उन्होंने बोला ये सात्विक विकारहीन शरीर है, ज्ञानवान है, और अपना अपना कर्म, कर्म का इच्छा, कर्म का लालसा, कर्म का वासना से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य जाति, पतित, जपन, गोलकुंडा, वर्णशंकर, निषाद आदि जाति में अपना कर्म के अनुसार जन्म दिया। और कुलाचार को लेकर, मूलाचार मैंने पहला भी बताया था, का पालन करना ही चाहिए। जात में घमंडी नहीं रहना, या सकुच मन में संकोच नहीं रहना, या घृणा भी नहीं रहना। कुल का आचार को पालन करना, कुलाचार श्रेष्ठ धर्म है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य का सही मार्ग है। जो बड़े विद्वान है उनके लिए ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, इनके लिए सबसे ऊंची स्तर है। सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये सब मनुष्य का होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं होने चाहिए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, पहले तो धर्म है, इसका बाद ज्ञान है, इसका बाद वैराग्य है, इसका बाद ऐश्वर्य है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, पहले ज्ञान ही होना चाहिए, इसका बाद धर्म का पालन। ये धर्म कोई सांप्रदायिक संकुचित नहीं है, विस्तीर्ण है। मनुष्य का धर्म, मनुष्यता। तो धर्म का बात ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य और धर्म। ऐश्वर्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी 2 प्रकार है।
लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी। तब इसका बाद धर्म से वो अंत हुआ, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म। फिर धर्म से शुरुआत, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बीच में रहा मनुष्य का साधारण व्यवहार, सत्य, शांति, दया और क्षमा। फिर जब धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम तीसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग जब पहला वर्ग को आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह। इसलिए गीता कहता है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भवा। काम और क्रोध ये रजगुण है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ये चारों ओरों से, चारों तरफ का मनुष्य का गुण और कर्म और धर्म, इसको आप जरा ध्यान दीजिए। ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य और धर्म ऊंची स्तर का है। सत्य, शांति, दया, क्षमा ये मनुष्य का साधारण गुण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीव का साधन है मनुष्य जन्म में। और काम क्रोध लोभ मोह ये इसको छोड़ देना चाहिए। और इन चारों चार 16 जो कला है, अन्न का जैसा अन्न, आत्मा का कला अन्न, बीर्ज, मंत्र, तप आदि 16 कला है। चंद्रमा का 16 कला है, प्रकृति का 16 कला है। और ये सब कला को लेकर, अव्यक्त से महत तत्व को लेकर प्रकृति का कला भी 16 है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषया और मन, ये 16 कला है। ये भी 16 है। तब देवी का नाम भी षोडशी है। षोडशी वेद मंत्र में कहते हैं प्रजापतिर प्रजया संग्रराणी सचेत स षोडशी। लेकिन मनुष्य को भक्ति ही करना चाहिए। ज्ञान, योग और कर्म, ज्ञान, योग और कर्म। ज्ञान परमात्मावादी के लिए, योग ब्रह्मवादी के लिए, जिसको योगा कहते हैं। योगा ब्रह्मवादी के लिए। और जो भक्तिवादी है उनको कर्म करना चाहिए, सांसारिक कर्म, चल अचल प्रतिमा से विश्वास और समाज का सेवा करना, प्रभु का सेवा करना। हृषिकेन हृषिकेशर भजन और भक्ति उत्तम। हृषिकेन इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान का सेवा पूजा करना, यह तो मनुष्य का कर्तव्य है। अब भगवान का कथा में लालच, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, दोनों कान में कथा सुनना। और सुनने से नहीं, सुनना, मनन करना और पालन करना। अरे आत्मा श्रुतव्यंच मंतव्यंच निधिध्यासितव्यंच। यहां मेरा मन में एक शंका उपजा। क्या शंका उपजी? जो शंका उपजे ये बहुत बड़े गहराई है। जो परमार्थ संत है,
जिनका तिलक नहीं था, माला नहीं था, यज्ञ के बारे छोड़ो, युग का बारे में छोड़ो, ब्रह्मा का मानस पुत्र है और परम विद्वान है। उन मुनियों को, कोई मुनियों का साथ, शौनक आदि मुनि ऋषि, उन्होंने सत्रस पर यज्ञ किया। तो यज्ञ त्रेता युग का है या कलयुग का बात है। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषाय सनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय षष्ठ वर्ष समासत। तो इन ऋषियों का जो परंपरा, ऋषि परंपरा, ऋषि ने यज्ञ किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए। और सूत मुनि का आगमन होने से महामुनि सूत पौराणिक ही थे, उनसे पुराण का ज्ञान पूछा और पुराण कथा श्रवण करें। और 6 प्रश्न पूछा उनको, जो प्रश्न सबका मन में होना चाहिए। संसार में श्रेय क्या है? भगवान अजात्मा दिव्य का गर्भ में क्यों पैदा हुआ? भगवान का लीला चरित कहिए और सारे ग्रंथ का सार कथा बताइए निचोड़ कर। जीवात्मा कैसे मुक्ति प्राप्त होगा? और भगवान कृष्ण के जाने का बाद ये जो धर्म सब कुछ रक्षा करते हैं, धर्मो ये बहतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, वही धर्म किसका शरण में आएगा? ये प्रश्न, और यही प्रश्न से ही भागवत का प्रारंभ है। प्रभु सबका मंगल करें। संसार में हर ग्रंथों का सार क्या है? जीवात्मा का निस्तार का मार्ग, भगवान का अवतार का लीला चरित कथा यज्ञ करने वाले सुनते हैं, क्योंकि ब्रह्म परायण जीवन मुक्त मुनि सुनुथंति तेजी ध्यान, हरि कथा जारी प्रीति ने परसे हृदयता शिला समान। प्रभु का कथा जिसका हृदय में प्रेम जागृत नहीं किया, उनका हृदय पत्थर है। प्रभु का कथा सुनो, लीला कथा निसेवनम प्रकुर से अंतरिण, लीनम लाते लीला कथा, लीन कर देते हैं, मिला देते हैं जीवात्मा परमात्मा को। कथा सुनो, कथा सुनो। कथा में व्यथा नष्ट होता है। नित्यानित्य ज्ञान होता है कथा में, और सत्संग नहीं होने से कथा कैसे होगा? भगवान का अवतार चरित और किस कारण से भगवान कृष्ण देवकी का गर्भ में पैदा हुआ, ये भी जरा बताओ। और जीवात्मा का निस्तार के बारे में बताओ। बहुत बड़ी प्रश्न है। यह सही ज्ञान है। हमको मनुष्य होना, इसका बाद मुक्तकामी होना, मुमुक्ष होना, और मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महाग्रंथ महापुराण का आराधना करना, भागवत का सेवन करना। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शन पापनाशिनी। भागवत ग्रंथ सबसे बड़ा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्म, नैष्कर्म्य, परमहंसी मार्ग, वैष्णव का धन और अमलिन ग्रंथ है, निर्मल ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसको सुनो, पढ़ो, समझो और भक्ति करके प्रभु का चरण कमल में मुक्ति प्राप्त हो, मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल करो। केवल भागवत, केवल भागवत।
और भागवत में आ जाने से ऊंची नीची भाव नहीं आती। समदृष्टा बन जाओ, सब में हरि मेरा प्रभु है, ये सोचो। जद वासुदेवम कवयो वदंती, जिनको वासुदेव कहते हैं वो वासुदेव सारे संसार में भरपूर है। प्रभु का सारे संसार में चर अचर सब में देखो। जो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम जमई पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बस भाई, पहला स्कंद से 12 स्कंद तक भागवत का पठन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। भागवत पढ़ो, सुनो, सोचो, समझो और खुद भागवत बन जाओ। लीला लाल का लीला देखने के लिए जाने वाले भी लाला बन जाते हैं। अहं ब्रह्मास्मि शिवो हम हो जाते हैं। प्रभु का भाव में मग्न रहो। कर्म कर्म करिय विधाना, चित्त रखो जहां कृपा निधाना। हाथ में काम करो, चित्त प्रभु के समर्पित होके चित्त में निरंतर चिंतन करो। वह यह ही मुक्ति का मार्ग है, यह ही मुक्ति का मार्ग है। प्रभु सबका भला करे। मनुष्य मनुष्य में आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रभु सबका अंतर से दुर्विकार को दूरीकरण करे, सबका हृदय स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, सच्च कर्म करें, धर्म करें, ज्ञान प्राप्त हुए, शांति से सब बचे, आपस में सबको प्रेम करें, किसको घृणा न करें। स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए, अभिमान न करें और एकत्व भाव में एक प्रभु का सेवा करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल बांके बिहारी लाल की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री राम सीताराम राधे श्याम। पार्वती पते हर हर महादेव।